नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और इससे पहले पूरे देश में राममय माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि देश के जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली को भी बकायदा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया है। साथ ही उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को भी यह न्योता मिला है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान श्री राम के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति लाई गई है। कहा जा रहा है कि यह मूर्ति 51 इंच की होगी और ये 5 साल के बाल स्वरूप में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। यानी कि कल रात ही क्रेन के जरिए बकायदा इस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में लाया गया है और जिसके बाद से यह अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ह्यूस्टन अमेरिका में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भारतवंशियों ने एक रैली निकाली। जाहिर तौर पर यह देश के उन विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा करारा झटका है जो कि देश में होने के बावजूद और बकायदा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिल रहा है उसे ठुकरा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो अमेरिका में भारतवंशी मौजूद है वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का डाक टिकट जारी किया है। दरअसल 48 पेज के खिताब में 20 देशों का टिकट होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसी के साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की है। 48 पेज के इस किताब में 20 देशों के टिकट है। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। इसमें भगवान श्री राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी शामिल हैं। जो 5 तत्व हैं उनका जल, क्षिति, पावक, गगन, समीरा। जल के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी जो अयोध्या का एक प्रतीक है और उसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और दीपावली के दीपक हैं। पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें सब पूरे पंचतत्व थे वो समाहित किया गया है। और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें सब ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से इसकी पेंटिंग। इस दौरान पीएम मोदी ने एक संदेश भी जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा, नमस्कार, राम राम। आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला। आज राम मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में राम से जुड़े जो डाक टिकट जारी हुए हैं उनका एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं सभी राम भक्तों को बधाई देता हूँ। पोस्टल स्टैम्प का एक काम उन्हें लिफाफे पर लगाना है, उनकी मदद से पत्र, संदेश या जरूरी कागज भेजना है, लेकिन ये पोस्टल स्टैंप एक अनोखी भूमिका निभाते हैं। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं। उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज
भेजना। लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर लाया गया है। मूर्ति को क्रेन की मदद से कल रात अंदर लाने का काम किया गया। इससे पहले विशेष पूजा भी की गई। बता दें कि अयोध्या नगरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान का तीसरा दिन है। गुरुवार को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलादिवास और गंधादिवास का कार्यक्रम होना है। बता दें कि रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक संस्कारों के बीच मंगलवार को प्रारंभ हो गई है। मंदिर के नवनिर्मित गर्भगृह में प्रतिष्ठित किए जाने से पहले नित्य 4 दिन तक रामलला का अधिवास होगा। प्रत्येक अधिवास के बाद रामलला को पालकी से मंदिर परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा और अनुष्ठान का दौर जारी है। आज 18 को भगवान रामलला की प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जहां उन्हें उनके सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। आज भी कई तरह के अनुष्ठान और पूजा की विधियां की जाएंगी। इससे पहले बुधवार रात को रामलला की प्रतिमा को क्रेन के जरिए राम मंदिर परिसर में लाया गया, जिसके बाद उन्हें गर्भगृह में स्थापित किया गया। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मूर्ति को अंदर लाने से पहले गर्भगृह में एक विशेष पूजा आयोजित की गई थी। मूर्ति को क्रेन की मदद से मंदिर में लाया गया। मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला का सिंहासन तैयार किया गया, जिसकी ऊंचाई 3.4 फीट ऊंची है। इस सिंहासन पर भगवान के बाल स्वरूप की खड़ी प्रतिमा को विराजमान किया जाएगा, जहां भक्त अपने भगवान के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले बुधवार को रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति की जल यात्रा और विभिन्न पूजन के बाद राम मंदिर में लाया गया। इसके बाद रामलला को मंदिर परिसर का भ्रमण करवाया गया और उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पूजा से जुड़े पुरोहित और अन्य लोग भी नजर आए, जो कि लगातार पूरे माहौल में जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए और काफी ज्यादा उत्साहित ये माहौल नजर आ रहा था। वहीं देखने को मिल रहा है कि भारत समेत विश्व भर को 22 जनवरी का इंतजार है। इस दिन अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और इस समारोह के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह समेत खेल जगत के कई दिग्गजों को न्योता दिया गया है। अब पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिल गया है। इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी न्योता दिया गया था। बता दें कि धोनी को यह आमंत्रण पत्र आरएसएस के सह प्रांत कार्यवाहक धनंजय सिंह ने दिया। बीजेपी
प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी इस दौरान उपस्थित थे। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिल रहा है कि देश भर और दुनिया भर से कई सारे तमाम ऐसे अतिथि आ रहे हैं जो कि 22 जनवरी को अयोध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और इस मौके पर सभी को ये न्योता दिया जा रहा है। बता दें कि इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत हजारों लोग शामिल होंगे। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लगभग 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा है, जिसमें 3,000 वीवीआईपी शामिल हैं। इस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। समारोह से पहले अयोध्या शहर को भव्य तरीके से सजाया गया है। बता दें कि राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक अनुष्ठान 21 जनवरी तक जारी रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक हर अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। 121 आचार्य अनुष्ठान का संचालन कर रहे हैं और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से मुहूर्त निकाला गया है, हालांकि इस मुहूर्त को लेकर के भी विपक्ष की कई सारी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं और लगातार इस मुहूर्त पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मुहूर्त निकाला गया है, इसको लेकर के उसके मुताबिक काम हो रहे हैं। अनुष्ठान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरीके से अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए कठोर व्रत भी कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री होने के नाते कई सारे कार्यों में भी लगातार व्यस्त चल रहे हैं। इसके बावजूद वो अपने अनुष्ठान की पूर्ति कर रहे हैं, जिसमें वो दिन भर कठोर व्रत भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रही है। कभी राम मंदिर को लेकर के, कभी राम मंदिर कहां पर बन रहा है, कितने किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है, इस चीज को लेकर के सवाल उठा रही है। तो कभी राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रही है, तो कभी इसके अनुष्ठान और जिस तरीके से इस मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा का जो नियम है उसको लेकर के भी लगातार विपक्ष के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।